हेलो डियर व्यूअर्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर इस वीडियो में आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि अलग अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा किया करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरियर गाइडेंस से जुड़ा हुआ है। कैरियर गाइडेंस का मतलब हम कहें कि कोई भी बच्चा जो हमारे समाज में, स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ रहा है, वो किस प्रकार से अपने कैरियर को सेलेक्ट कर सकता है। हम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, स्कूल के बच्चों की अलग से इसमें बातचीत करनी होगी। स्कूल के बच्चों में भी 10th लेवल के बच्चे की अलग से बातचीत होगी, 12th के बच्चे की अलग से होगी, ग्रेजुएशन वाले बच्चों की अलग से होगी। तो हमारे कई अलग अलग वीडियोस इस फील्ड से जुड़े हुए होंगे। तो पहले तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस बारे में देना चाहूँगा। कैरियर गाइडेंस की जो वीडियोस हमारी आएंगी उसमें मेरी प्लानिंग ये है कि अलग अलग फील्ड के बारे में कुछ खास बातें लेकर मैं वीडियोस में आपके साथ जुड़ूं, ताकि जिस फील्ड से जुड़ी हुई बातचीत हो उस फील्ड के बच्चे और उन बच्चों के अभिभावक उन बातों से कुछ फ़ायदा उठा सकें। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के बाद जब बच्चे एक इम्पोर्टेंट लाइन को सेलेक्ट करने वाले होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। हर बार मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि मैं एक फ़िज़िक्स लेक्चरर हूं और लगभग पिछले 20 सालों से मैं टीचिंग फील्ड में जुड़ा हुआ हूं। पहले काफ़ी लंबे समय तक प्राइवेट जॉब में रहा और कुछ सालों से गवर्नमेंट जॉब में सेवाएं दे रहा हूं। इसके साथ साथ जब बच्चा मेरे से पूछने आता है, चाहे वो मेरे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो या मेरे गांव में रहने वाला कोई बच्चा हो या मेरे किसी जानकार का बच्चा, जब पेरेंट्स राय लेते हैं कि सर हम अपने बच्चे को क्या करवाएं, तब एक इम्पोर्टेंट बातचीत यहाँ सामने आती है कि एक ऐसी राय जो कि बाइस्ड ना हो, इस राय का पलड़ा हुआ किधर भी झुका हुआ ना हो, ऐसी राय बहुत ज़रूरी होती है। और मैंने ये भी देखा है पिछले कुछ सालों में, इस वीडियो की ज़रूरत क्यों महसूस हुई मुझे, मैंने देखा कि हमारे एरिया के बच्चे या उनके अभिभावक सही गाइडेंस ना होने की वजह से कई बार गलत डिसीजन लेते हैं। उन्हीं गलत डिसीजंस में कई सालों के बाद जाके बच्चे को पता चलता है कि ये मेरा डिसीजन गलत था, और फिर उसके पास ऑप्शन नहीं बचता। तो हम बात करेंगे 10th क्लास के बाद एक बच्चे को किस प्रकार से सोचकर डिसीजन लेना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कम शब्दों में कि 10th क्लास का बच्चा क्या क्या कर सकता है। 10वीं क्लास पास करने के बाद में हमारे देश भारत में जनरली एक बच्चा, ज़्यादातर बच्चे जो 11वीं क्लास में एडमिशन लेते हैं उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वो आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। इसके अलावा बच्चों के पास कुछ डिप्लोमा के ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा में बच्चे जा सकते हैं या आईआईटी के डिप्लोमा में बच्चे जा सकते हैं, सॉरी आईटीआई के डिप्लोमा में। आईआईटी तो हम आफ्टर +2 साइंस उसके बाद अलग से करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले आज जो बात करने वाले हैं उसमें डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की। जो बच्चे 11वीं क्लास में एडमिशन लेते हैं उनके सामने 3 अलग अलग ऑप्शन हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में 2020 से लागू हो चुकी है। कई बार मैंने समाज में देखा कि लोग कहते हैं लागू नहीं हुई है। एक्चुअली ये जुलाई 2020 से लागू हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से इसके इम्प्लीमेंटेशन होने में या इसके 100% इम्प्लीमेंटेशन में अभी समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जो स्ट्रीम सिस्टम है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये ख़त्म हो जाएगा और बच्चों को जो ऑप्शन मिलेंगे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऑप्शन मिलेंगे। यानी बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या वटेवर कोई और सब्जेक्ट अपनी मर्जी से जल्दी ही सेलेक्ट कर सकेगा। लेकिन अभी तक जो सिस्टम चल रहा है उसमें हमारे बच्चे या तो आर्ट्स में जाते हैं या कॉमर्स में या साइंस स्ट्रीम में जाते हैं। अब जो कॉमनली बोली जाने वाली बात है वो ये है कि हमारे एरिया में, हमारा एरिया इन द सेंस मैं जहाँ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं हरियाणा में रहता हूँ, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूँ कहूँ कि मेन नॉर्थ इंडिया का जो ये हिस्सा है, मैदानी भाग जो है, यहाँ पर साइंस स्ट्रीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हालांकि मेरा भी सब्जेक्ट साइंस है, मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो जानकारी वीडियो के माध्यम से दूँ वो बायस ना हो, उसका पलड़ा झुका हुआ ना हो। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि 10वीं क्लास के बाद में सिर्फ ये मान लेना
कि साइंस पढ़ना ही बेस्ट ऑप्शन है, ये गलत सोच है। या इसके अलावा कुछ और मान लेना भी गलत है। अगर हम कहें कि सिर्फ आर्ट्स पढ़ना या सिर्फ कॉमर्स पढ़ना सही है, तो ये ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए? ज़्यादातर पेरेंट्स आज इस होड़ में लगे हुए हैं कि उनका बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। मैंने शायद पिछले मेरी वीडियो में भी ये बात मेंशन की होगी। मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि हमें यहाँ कंपटीशन, आपस में कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को अच्छा पढ़ाई का माहौल देना ही हमारा एकमात्र काम है। बात करते हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए। मेरा मानना है कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों स्ट्रीम के अपने फ़ायदे हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे भी सक्सेसफुल होते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी सक्सेसफुल होते हैं, साइंस के बच्चे भी सक्सेसफुल होते हैं। कंडीशन है कि बच्चा पढ़े, बच्चा पढ़ाई को टाइम दे। अगर बच्चा पढ़ाई को टाइम नहीं देगा तो फिर आपकी स्ट्रीम कोई मदद नहीं कर पाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा साइंस में जाता है, हमारे एरिया में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इस एरिया में साइंस का एक फ़ायदा बच्चों को ज़रूर मिलता है। वो फ़ायदा ये मिलता है कि साइंस का बच्चा, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है या फिर टीचर्स के बार बार बोले जाने से ये प्रभाव पड़ता है कि साइंस का बच्चा सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम देता है। मैं अपने विद्यार्थियों को स्कूल में बोलता हूँ कि घर जाने के बाद हर रोज़ाना कम से कम 6 घंटे पढ़ाई को दें। स्कूल में जो अध्यापकों ने पढ़ाया है उसे घर जाकर खुद पढ़ें, तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन आर्ट्स में मैंने देखा है, हमारे एरिया की मैं बात करूं, अगर आर्ट्स में मैंने देखा कि जो बच्चा जाता है, ऐसा माना जाता है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, ऐसा माना जाता है, ऐसा है नहीं। ऐसा मानते हैं कि आर्ट्स में वो बच्चा जाता है जो या तो साइंस पढ़ नहीं सकता है, या वो इंटेलिजेंट नहीं है, या उसके मार्क्स कम हैं। ये गलत सोच है। आर्ट्स में वो बच्चा नहीं जाता है, और इस गलत सोच की वजह से हमारे बच्चे, भले ही एक अच्छा बच्चा भी आर्ट्स क्यों नहीं लेता है, एक इंटेलिजेंट बच्चा भी आर्ट्स क्यों नहीं लेता है, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी अपने दिमाग में बैठा लेता है कि ये तो कम पढ़ने वाली स्ट्रीम है, इसे कम पढ़ा जाना चाहिए, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि कॉमर्स और साइंस टफ स्ट्रीम्स हैं, इनके विषय मुश्किल होते हैं। ऐसा भी नहीं है। मैं जो सही जानकारी अगर आपके साथ साझा करना चाहूँ तो कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप अगर समझ के पढ़ेंगे तभी आप यहाँ कुछ कर सकते हैं। लेकिन आर्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हमें अगर याद रखना है कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो इस बात को अगर मैं समझे बिना रट्टा मार लूँ तब भी बात बन सकती है। यानी हम कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आर्ट्स में हैं जिनको हम क्रैम करके हमारा काम चला सकते हैं। तो बच्चे इसी मिसकंसेप्शन में रहते हैं। अब मैं अभिभावकों से और बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने के लिए हमें अलग से अपने माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। ना साइंस लेने से कुछ होगा, ना आर्ट्स लेने से कुछ होगा, ना कॉमर्स लेने से कुछ होगा। अगर होगा तो ये मान लेने से होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, और आपका जो फील्ड है उस फील्ड के लिए जो सूटेबल सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट ही आपको लेने चाहिए। उदाहरण के साथ बताता हूँ। हो सकता है मेरा उदाहरण सब लोगों पर शूट ना करे, लेकिन उम्मीद है कि मैं अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। पुराने काफ़ी साल पहले मेरा एक विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी था, वो कम पढ़ता था, तो मैं बार बार उसे बोलता था कि बेटे आप पढ़ते क्यों नहीं हो। एक दिन मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्यों नहीं पढ़ते हो, और फिर उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करी कि कहीं बच्चे के घर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या ऐसा कुछ भी। तो मुझे ये पता चला कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा ज़मीन का मालिक था, यानी उसके पास खेती की ज़मीन लगभग 70-80 एकड़ थी। अब मुझे थोड़ा अचंभा हुआ, और शायद यही वो वजह भी रही होगी कि उस बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई होगी, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत नहीं महसूस हुई होगी, इसलिए उस बच्चे ने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी। ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, ज़रूरी नहीं कि यही एग्जैक्ट रीज़न है। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ
उस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए थे 10वीं क्लास के बाद में। मुझे उस टाइम मैं राजस्थान में पढ़ाता था। राजस्थान में 10वीं क्लास के बाद 11वीं और 12वीं में एग्रीकल्चर स्ट्रीम भी होती है, जैसे हरियाणा में और पंजाब में साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम होती है, वैसे ही राजस्थान में एग्रीकल्चर स्ट्रीम भी होती है। मैंने उस बच्चे को पूछा कि आपने एग्रीकल्चर क्यों नहीं लिया? आपकी खुद की 80 एकड़ ज़मीन या 70 एकड़ ज़मीन है, हम 70 एकड़ भी बात क्यों करें, मान लो 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन के किसान हमारे एरिया में बहुत सारे हैं, उनके बच्चे अगर एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हैं तो इसमें बुराई क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड में उन्हें पता चलेगा कि खेती कैसे करनी है, खेती की अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर पता चलेगी, दवाइयों के बारे में, उनके खाद के बारे में, उनके असर के बारे में पता चलेगा, बीमारियों को कैसे ठीक करना है ये पता चलेगा। ये मैंने उदाहरण दिया है कि हमें कैसे सोचना चाहिए कि हम किस स्ट्रीम में जाएं। यानी स्ट्रीम सेलेक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमें हमारी ज़रूरतों के हिसाब से देखना चाहिए कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट, बच्चा क्या चाहता है। यहाँ पेरेंट्स एक बात मान लें कि हमें अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, पहले उनके मन की बात जाननी चाहिए। बच्चा क्या चाहता है ये जान लीजिए, वो आर्ट्स कॉमर्स या साइंस। हाँ, यहाँ भी एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो बच्चा चाहता है क्या उसके पीछे सही कारण है? बच्चे से भी पूछिए। मैं जब अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ बेटे आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, कई बार बच्चे सोचते हैं, कई बार बोलते हैं सर हमने सोचा नहीं, और कभी कभी उनका आंसर बड़ा ही स्ट्रीक और क्रिस्टल क्लियर होता है। पूछते ही बताते हैं सर इधर जाना चाहता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन होता है क्यों, इधर क्यों जाना चाहते हो? फिर उनका क्लियर आंसर होता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ इसलिए इधर जाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर यूपीएससी में जाना है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए। तो अगर एक बच्चा 10वीं क्लास से ये मान रहा है कि मुझे यूपीएससी में जाना है और वो 11वीं 12वीं में आर्ट्स इसलिए सेलेक्ट कर रहा है कि उसे यूपीएससी में जाना है और अपने सब्जेक्ट्स को क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल माने जाते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम चाहते हैं, वहीं उतना ही टाइम देकर आर्ट्स के सब्जेक्ट में आसानी से परिणाम शायद मिल सकते हैं, ऐसा सोसाइटी में हम देखते हैं। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, फिर कभी किसी एक्सपर्ट के साथ बैठकर वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से बच्चा सोचे तो बुराई क्या है? एक बच्चा जो मान रहा है कि मुझे आर्ट्स में जाना है, उसका आइडिया क्लियर है, उसके बावजूद कई बार पेरेंट्स उसे मजबूर करते हैं कि साइंस में जाओ। टीचर्स कई बार बच्चों को मिसगाइड, पता नहीं मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, मिसगाइड नहीं बोलेंगे चलिए, हो सकता है कि टीचर अपने सब्जेक्ट से ज़्यादा प्यार करता हो। मान लीजिए मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे फिजिक्स ही पढ़ें, तो इस प्रकार की गाइडेंस कई बार हमें सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर्स से या हमारे जानकारों से मिल जाती है। तो इस प्रकार की जो गाइडेंस है, मेरा मानना है कि बाइस्ड गाइडेंस से हमें दूर रहना चाहिए, क्लियर गाइडेंस के साथ हमें चलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा क्या है, बच्चे को सोचना चाहिए कि मैं किधर जाना चाहता हूँ, मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बच्चा अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर बच्चा हिस्ट्री से प्यार करता है, इतिहास से प्यार करता है या यूपीएससी जैसे फील्ड में जाना चाहता है तो उसे आर्ट्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, अगर बच्चा कल्पना चावला के जैसे कुछ अंतरिक्ष में जाना चाहता है, सुनीता विलियम्स के जैसे अंतरिक्ष में जाना चाहता है, तो फिर साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, उधर जाना चाहिए। हम इस बारे में भी फिर कभी वीडियोस में बात करेंगे कि किस प्रकार आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे पास इंडिया में काफ़ी अच्छे मौके हैं, नासा में भी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, उन पर बात करेंगे हम हमारे आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो वो है कि 10वीं क्लास के बाद कैसे सोचें कि क्या करना है। सोचने का तरीका मैंने आज भी इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। कुछ ज़रूरी बात यह है, बायस नहीं होना है, पलड़ा झुकाना नहीं है। पलड़ा जिधर झुकेगा उसके लिए उसके पास कुछ कारण होने चाहिए, ठोस कारण। क्यों जाना है? इसलिए नहीं जाना है कि मेरा भाई, चाचा, मामा, बुआ, फूफा का कोई बेटा ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा। ये कारण नहीं होते हैं कोई भी पढ़ाई करने के। आपके एरिया में क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप किस प्रकार की फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, आपके सपने क्या हैं, आप कौन सा कैरियर चाहते हैं, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, और आपके आसपास की सोसाइटी किन किन चीज़ों में आपकी मदद कर सकती है। बहुत सारे कारणों को मिलाकर, और सबसे खास कारण
बच्चा क्या चाहता है, जो भविष्य में हमारे देश का भविष्य बनाएगा वो क्या चाहता है। ये सारे कारण मिलकर डिसाइड करते हैं कि 10वीं क्लास के बाद में आपको आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। एक आखिरी रिक्वेस्ट अभिभावकों से करना चाहूँगा, अपने बच्चों को मजबूर ना करें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, उनकी मदद करें क्या पढ़ना है ये समझने में। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अपने बच्चों को आगे बढ़ने में एक रास्ता दिखाने में मदद करेगा। इसी प्रकार की कुछ और वीडियोस लेकर मैं समय समय पर आपके साथ जुड़ता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद।